हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री रेखागणित ये हमारा टॉपिक है और इस पर हम जो लास्ट टॉपिक हमारा रहा है वो भी ट्रायंगल का रहा है, त्रिभुज का रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका हो त्रिभुज। यस सर। ठीक है, तो इस त्रिभुज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे त्रिभुज में x का मान निकालना। त्रिभुज के तीनों कोणों में से यदि किसी एक कोण का मान नहीं है आपको पता, उसमें बताना है, या त्रिभुज के एक कोण का मान पता, किसी दो कोण का मान पता नहीं है, तो उस कंडीशन में किस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालेंगे ये हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जियोमेट्री रेखागणित में त्रिभुज। आपको ये समांतर रेखा याद है? यस सर। जिसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि संगत कोण क्या है और एकांतर कोण क्या है, सम्मुख कोण क्या है। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, कुछ आपके सामने कुछ आकृतियां जिसे त्रिभुज कहा जाता है, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो हमें यहाँ ये जो अंदर की तरफ बन रहे हैं इन कोण को कहा जाता है अंत कोण, और जो बाहर की तरफ बन रहा है इसे बाह्य कोण। ठीक है, तो जो बाह्य कोण होता है उसका माप उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोण का माप, त्रिभुज के बाह्य कोण का माप सम्मुख कोण के, अंतर कोण जो होते हैं उनमें सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए मतलब यहाँ का जो माप है वो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण होगा, जितने डिग्री के ये दोनों होंगे, जितने डिग्री के ये दोनों होंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 100 है, कितना है 100 है, तो ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। अब इसके माध्यम से देख सकते हैं, इस जो समांतर लाइन वाली है इसे समांतर बना के देख सकते हैं। यहाँ से एक और समद्विभाजक रेखा खींच सकते हैं इस कोण की, तो दो रेखाएं समांतर होंगी और ये तिर्यक रेखा हो जाएंगी। और वहां पर जो आप कोण निकालेंगे तो कौन से कोण निकलेंगे? एकांतर कोण और कौन से निकलेंगे? सम्मुख कोण और संगत कोण। तो संगत कोण आपस में समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण और जो सम्मुख कोण है ये बराबर होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसे आप इस तरह से एक लाइन बनाकर काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं, और इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी करके देखना। इस पर काफ़ी डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया है पहले। तो यहाँ पर देखिए इसका जो माप है वो इन दोनों के माप के बराबर होता है। यदि यहाँ पर ये 80 है तो इसका 40 होगा और इसका 40 होगा। ठीक है, यदि ये 120 है तो इसका 60 और इसका 60। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या बताया है इन्होंने कि बाहर का जो बाह्य कोण बनना कितना है, 120 डिग्री। बाह्य कोण कितना है? 120 डिग्री। अब अंदर का जो एक कोण का माप है हमें दे रखा और एक कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना होता है? 180। ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 180। अब यहाँ पर देखिए इसका जो माप है इन दोनों के बराबर है, पहले आपसे कहा है मैंने। तो देखिए इन दोनों के लिए जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक पिगी बैंक है। फिर देखिए पिगी बैंक है, दो बच्चों ने उसमें पैसे डाले। कितने रुपए डाले? मिलके 10 रुपये। सॉरी, मिलकर दो बच्चों ने उसमें 10 रुपये कलेक्ट करे हैं, जिसमें से एक बच्चे का हमको पता नहीं है और एक ने जरूर 6 रुपये डाले हैं। एक बच्चे ने कितने रुपए डाले हैं? दूसरे ने 6 रुपये डाले हैं, टोटल दोनों 10 डाले हैं। तो यहाँ बताइए एक्स मतलब उस बच्चे ने कितने पैसे डाले हैं? 4 रुपये। कैसे करा हमने यार कि 10 - 6 = 4। तो यहाँ भी प्रोसेस करने वाले हैं कि x को और 60 को, देखिए x प्लस 60 इक्वल कितना हो रहा है? 120। तो x यहीं पर रहेगा और 120 - 60 इक्वल x इक्वल कितना हुआ? 60। x का मान कितना है? 60 डिग्री। यहाँ का जो कोण है ये भी कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद अगली स्टेप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें x का मान बताना है। यहाँ पर हमें जो सम्मुख कोण था उसका मान बताना था, बाह्य कोण के सम्मुख कोण का माप। और यहाँ पर हमें किसका माप बताना है? बाह्य कोण का माप बताना है। यहाँ पे अंत कोण के आधार पर किसका माप बताना है? बाह्य कोण का। तो अब देखिए 70 + 50 इक्वल 120, 120 डिग्री।
तुरंत बोला करिए, ठीक है। 120 डिग्री, इसका माप कितना है 120। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और, बैठ जाओ समझ लो। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना है 30 + 40 इक्वल 70। x का मान कितना है 70, मतलब यहाँ पर ये जो कोण है ये कितने हैं 70 डिग्री का, ठीक है। अब एक और कन्फ्यूजन यहाँ क्लियर कर लेते हैं हम कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, बताइए आप कितने डिग्री का होगा, कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 180, जिसमें से 120 तो है अपने पास, कितना होगा यहाँ पर 60। ये भी काफ़ी इजी तरीका है। देखिए अब यहाँ से इससे और इससे, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, और 180 में 70 चला, कितना बचा 110। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 110 है ना, अब देखिए इन्हें ऐड करिए, 110 + 40 + 30, ठीक है, कितना हो गया 180, है ना। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बाह्य कोण का माप बताना है, बाह्य कोण का माप बताना, आप बता सकते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक तो लगाइए, कुछ भी आपको आ रहा है समझ में। यहाँ का माप बताना, यहाँ का माप 180 कैसे हो जाएगा, वो एंगल बन रहा है, सीधी रेखा नहीं है, कैसे, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 + 60 कितना हुआ 150, यहाँ पर 150 डिग्री का ये कोण है। अब 90 + 60 कितना हुआ 150, और 180 माइनस कितना 150 इक्वल 30। ये कोण कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का, समझ आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर दोनों मिसिंग है, यहाँ पर दोनों मिस है, तो क्या करेंगे इसके लिए, कैसे गेस करिए ना, कुछ तो सोचिए। देखिए यहाँ तो 90 है, थोड़ा लॉजिक लगाइए ना। देखिए ये दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब x को और किसको 90 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। अब इसे x को यहीं पर रहने दीजिए, रहने दिया, और 125 में से माइनस करना, कितने करना 90, कितना हो गया इक्वल 35, पक्का श्योर। 125 माइनस 90 इक्वल 35। अब इस कोण का माप कितना हुआ 35। अब देखें 90 + 35 कितना हुआ 125, अब 180 माइनस 125 इक्वल कितने हुए, कितना हुआ सोचते रहिए 55, कितना हुआ इसका माप 55, समझ आ रहा है। देखिए इस तरह के जो कैलकुलेशन जो है ना वो आप करो, इस तरह के जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफ़ी इजी होता चले जाएगा और काफ़ी इजी तरीके आप समझ भी जाएंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बाह्य कोण को निकालने का, किसका माप निकाला हमने बाह्य कोण का। अब ये मान लो अंतर कोण का माप पूछा जाए, जो अंदर के कोण हैं, जो अंदर के कोण है त्रिभुज के अंदर के जो कोण है उसका माप पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो किस तरह से निकालेंगे। अभी हम बाह्य कोण का माप निकाला, अंत कोण का माप कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो पता है ना आपको।
तो A प्लस B प्लस C इक्वल 180। ठीक है, अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कोण की बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है? क्या है? देखिए, ये त्रिभुज का नाम दे दिया आपने A, B और C। तो AB प्लस BC प्लस CA, C और A इक्वल क्या आ गया? परिमाप। किसका परिमाप आ गया? ट्रेंगल का। जो सा बोलिए जरा, किसका परिमाप आ गया? इतना समझने कॉमन सेंस रखिए, सिंपल सी बात है। परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परि का मतलब है चारों ओर, माप का मतलब है माप। चारों ओर के माप को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो देखिए, अभी तक हम त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप निकाल रहे थे। अब एक बार देखिए, तुरंत देख भी लेते हैं कि त्रिभुज के अंतकोण का माप किस तरह से निकालते हैं। त्रिभुज के अंतकोणों का माप किस तरह से निकालते हैं? देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी की बात करें, ए, बी और सी। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ पर हो गया 50 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप मिलाकर 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल फिर ले लीजिए किसी बच्चे का। 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों ने मिलकर 15 रुपये कलेक्ट करें। कितने रुपये? 15 रुपये कलेक्ट करें तीनों बच्चों ने। ठीक है, अब उसमें से एक ने 8 रुपये दिए हैं, एक ने 2 रुपये दिए हैं, तो तीसरे बच्चे ने कितने रुपये दिए? 5। कैसे बताया आपने? 8 + 2 = 10 और 15 - 10 = 5। तो वही जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी। कितना? एक कोण का मान कितना है? 70 प्लस दूसरा कितना है? 50। तीसरे का हमको पता नहीं है। इन तीनों का मिला कितना हुआ? 180। तो x इक्वल क्या हुआ? 7 + 5 = 120 माइनस 180। 180 माइनस 120 इक्वल कितना हुआ? 60। तो इसका माप कितना होना चाहिए? समझ गए? समझ गया? अब एक और देख लीजिए, और भी काफ़ी इजी तरीके से आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज का माप किस तरह से निकालें। देखिए, एक त्रिभुज है। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC। देखिए, ये A, ये B और ये C। ठीक है, यदि मान लीजिए ये 30 डिग्री, तो इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा? एक एग्जांपल है ये, किस तरह से निकालेंगे इसे? वेरी गुड, वेरी गुड। ये 90 डिग्री बन रहा है। देखिए, आप त्रिभुज घुमा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के त्रिभुज हम इसी तरह से शो करेंगे कि 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, या फिर इस तरह से शो कर दे कि ये 90 डिग्री है। भाई जरूरी नहीं है, ये भी तो 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ कितना हो रहा है? 90 ही है। शो नहीं हो रहा, हिडन है। शो नहीं हो रहा, हिडन है, पर है कितना? 90। तो 90 + 30 इक्वल कितना हो गया? 120। अब देखिए, इसका निकालना है x का, तो 180 माइनस 120 इक्वल कितना हुआ? 60। ये कितना हो गया? x। तो इस तरह से क्या काफी इजी होता चला जाएगा। क्या चला इजी होता चला जाएगा? जियोमेट्री, रेखा गणित जो है ना, जिसे आपने भूत बना के रखा है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रेखा गणित को जितना समझते जाएंगे इजी होता चला जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आपने लाइन एन एंगल क्लियर हुआ आपका। लाइन कितने तरह की होती है, एंगल कितने तरह के होते हैं, और किस तरह से दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, और कोण का निर्माण होता है। कोण किससे कहते हैं? अब हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज।
क्या चल रहा है अभी? त्रिभुज चल रहा है। तो इस त्रिभुज के हमने जो आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालें या आंतरिक कोण का माप कैसे ज्ञात करें और बाह्य कोण का माप किस तरह ज्ञात करें, इसे सीख रहे हैं। और काफ़ी इजी हो जाएगा यदि आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। इस पर फोकस कर लीजिए। एकांतर कोण कैसे बनते हैं, ये त्रिभुज का भी इजी होगा जब एकांतर कोण, अंतःकोण और उसके बाद संगत कोण, सम्मुख कोण, इन सब कोणों को देखेंगे। वैसे काफ़ी हद तक क्लियर हुआ आपका? तो यहाँ पर इस तरह से जो त्रिभुज का आंतरिक और बाह्य कोणों का माप निकाल सकते हैं और इस पर और भी डिस्कस करते रहेंगे हम अगले पीरियड में, ठीक है।